से भी जरूरी है कि समय की धारा जब बदले तो हम भी बदलें, क्योंकि वक्त बदलता रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। परिवर्तन सृष्टि का नियम है और संगीत भी परिवर्तन से जुड़ना। परिवर्तन लाएंगे, परिवर्तन 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 लाएंगे। For the last year LKG student कुमार विश्वास। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, उनके अभिभावक जो यहाँ उपस्थित हैं, अभी इस विद्यालय का जो मोटो मैंने देखा है, परिवर्तन संसार का नियम है। वास्तव में संसार ही परिवर्तनशील है और यह नियम शाश्वत है। लेकिन परिवर्तन सकारात्मक हो तो जीवन में नए आयामों को छुआ जा सकता है। अभी मैंने 2 प्रस्तुतियां यहाँ पे देखी, एक बहुत छोटे बच्चों की और एक बड़े बच्चों की, जो आपका स्वागत गान था। और आपने कहा भी इस मंच से कि इससे बढ़िया स्वागत हो ही नहीं सकता। वास्तव में जब सत्यम शिवम सुंदरम की बात हो और उस अभिव्यक्ति के माध्यम से कोई स्वागत हो, ये तो अन्यतम है। इसका कोई उदाहरण दूसरा मिल ही नहीं सकता। आपने बिल्कुल सही कहा। इन 2 प्रस्तुतियों के माध्यम से जो मैंने महसूस किया, एक छोटे बच्चों की प्रस्तुति थी जिसमें उनके जो निर्देशिका थी, जो निर्देशन कर रही थी मंच के आगे, और बच्चे उनका अनुसरण कर रहे थे। मैंने बच्चों को देखा वो किस तरह से अपने शिक्षक को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में टीचिंग यहीं से प्रारंभ होती है। और जो बड़े बच्चे थे जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, दोनों बच्चियों ने आपस में समन्वय स्थापित करके एक अनुशासनबद्ध तरीके से जो प्रस्तुति दी, जो उनका नृत्य था, वास्तव में मनमोहक था। इन दोनों का उदाहरण देने का मैंने क्यों सोचा, इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जब आप एक छोटे से बच्चे को नरिश करते हैं, एक नरिशमेंट तो माता पिता से मिलता है। माँ पहले शिक्षिका होती है, पिता पहले गुरु होते हैं, तो माता पिता पहले गुरु के रूप में आते हैं। फिर जब छोटे बच्चों का किसी विद्यालय में नामांकन होता है तो वो भूमिका उनके शिक्षकों को आ जाती है। आप जब कभी एक विद्यालय में किसी बच्चे का नामांकन कराते हैं और जब कोई शिक्षक या वो विद्यालय उस बच्चे को ग्रहण करता है, तो माँ बाप जो उसके अभिभावक होते हैं, जो बच्चे के अभिभावक होते हैं, उनको अपना फ्यूचर सौंपते हैं। वास्तव में जो छोटे बच्चे हैं माँ बाप के भविष्य होते हैं। जब कोई अपना फ्यूचर आपको सौंपता है तो उसका नॉरिशमेंट, उसका पालन एजुकेशन के माध्यम से वैसा ही होना चाहिए जैसा उसका माँ बाप सोचते हैं या उसके लिए सपने देखते हैं। इन बच्चों को देख करके, या यहाँ पे जो भी बच्चे बैठे हैं या जो प्रस्तुतियाँ हुई हैं, उनके माध्यम, उनको देखने के बाद हमें भी अपने क्लास स्कूल का डेज याद आता है। तब हम बहुत छोटे थे, जब आज से 30-40 साल पहले, तब इतने संसाधन नहीं थे। सरकारी विद्यालय में बहुत ही सीमित संसाधनों में शिक्षा दी जाती है। बैठने के लिए प्रॉपर, कई दफ़े तो यदि आप लोगों में से किसी को इस बात की याद होगा तो कई दफ़े सरकारी विद्यालयों में बच्चे अपने घर से ही बोरा लेके जाते हैं
और तो बिहार में अभी भी ऐसे गांव में कहीं चले जाएंगे आप तो ऐसे विद्यालय होंगे जहां बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं होगी। विद्यालय आज में बच्चे आज भी जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं। इस शहर में भी मैंने देखा है। तो वहां से भी बच्चे अच्छे निकलते हैं और आपके विद्यालय से भी बच्चे अच्छे निकलते हैं। वहाँ के जो बच्चे होते हैं थोड़ा उनको संघर्ष अधिक करना पड़ता है। यहाँ के जो बच्चे हैं उनको एक माहौल मिलता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, एक अच्छा एम्बियंस मिलता है, तो यहाँ पे सहजता है, वहाँ पे थोड़ी कठिनाई है। तो अभी जो दो उदाहरण मैंने दिए दोनों बच्चों के कार्यक्रम की जो प्रस्तुतियाँ हुई, उनको देखने के बाद यही लगता है कि आपका विद्यालय किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अपना योगदान दे रहा है। तो ऐसे विद्यालय में बच्चों को छोड़कर माँ बाप आश्वस्त हो जाते हैं कि उनके बच्चे यहाँ से निकलने के बाद अच्छा करेंगे, भविष्य में अच्छा करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। मैं दो तीन बातें और कहना चाहूँगा जो मेरा अपना अनुभव है और जो मैं आज के समय में समझता हूँ कि क्या होना चाहिए। आज से वास्तव में 20-30 साल पहले संसाधनों का अभाव था, लेकिन बच्चों के पास आज बहुत सारे डिजिटल गैजेट्स आ गए हैं पढ़ने के लिए। आजकल के बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। मैंने देखा है, महसूस किया कि शायद उनके लिए अच्छा हो, लेकिन मेरा अपना मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है आप इससे मतभेद रखते हो, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरा अपना मानना है कि जब तक टेक्स्ट बुक और कॉपी सामने ना हो और आपके हाथ में पेन ना हो, पेंसिल ना हो, तब तक वो चीज़ ग्राह्य नहीं होती है, तब तक वो आत्मसात नहीं कर पाते हैं। एक मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे कोई आर्टिकल है, कोई सब्जेक्ट मैटर है, उसको देख करके बच्चे थोड़ी देर के लिए आत्मसात जरूर कर लें, परीक्षा के लिए पास कर जाएं, लेकिन उसको पूरी तरह अपना बना लेने वाली जो बात होती है, मुझे लगता है थोड़ा इसमें संदेह लगता है मुझे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को थोड़ा मोबाइल से दूर रखा जाए। उनको आपके विद्यालय में जैसे ये बिरला ओपन माइंड स्कूल है, तो मैं समझता हूँ यहाँ सारे संसाधन उपलब्ध हैं। फिर भी मेरा ये कहना है सभी शिक्षकों से, मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप बच्चों को जरूर टेक्स्ट बुक पढ़ने की, पेपर कॉपी पे अभ्यास करने की आदत जरूर डलवाएं। इससे क्या होता है कि उनका माइंड, उनकी आंखें, उनका मस्तिष्क, उनके हाथ सब एक साथ केंद्रित होते हैं और तब जब वो चीज़ सामने आती, जब तो उस चीज़ को ग्रहण करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए अपना हो जाते हैं। खैर, ये मेरा अपना मानना है और मेरा सुझाव है, यदि आप इसको अडॉप्ट करें तो मुझे लगता है कि शायद अच्छा हो। दूसरी बात यह है कि हम बच्चों पे, मैं एक विद्यालय में गया था जहाँ मेरी अपनी बेटी पढ़ती थी, तो प्रिंसिपल के कक्ष में मैं बैठा हुआ था। तब मैं राजगीर में एसडीएम था, ये राजगीर की बात है। प्रिंसिपल कक्ष में मैं बैठा हुआ था, एक महिला आती हैं, उनकी बच्ची बहुत छोटी थी, मुश्किल से 5 साल। वो उस महिला ने क्या कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, लाइट इनको ठीक कर दीजिए, आंखों पे लाइट से। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा, मुझे हमेशा याद रहता है। उस महिला ने कहा प्रिंसिपल साहब से, मैं क्लास टीचर से मिलना चाहती हूँ। प्रिंसिपल साहब ने कहा अच्छा ठीक है, मैं बुलाता हूँ, क्लास टीचर भी है। तो उन्होंने कहा आपकी शिकायत क्या है? सर, मेरी बच्ची को 3 सब्जेक्ट में 100 मिला है। एक पेपर में उसका कोई विषय था, मुझे विषय याद नहीं है,
उसको उसमें 96 या 97 मार्क्स मिले। आप ये सोचिए कि एक बच्चे को 96 मार्क्स मिले 100 में, क्या अच्छा नहीं? मुझे बहुत अच्छा है। लेकिन उस माँ को ये चिंता थी कि मेरी बेटी को इसमें 96 मार्क्स क्यों आए, और वो सेकंड टॉपर बने। She hoped her child to be topper of the class. मैं सच पूछूं, आप पूछें तो उस बच्ची को देखने के बाद मेरे आंखों में आंखें नम हो गईं। बच्ची भी सुनी रही होगी। मैंने कहा ये तो अत्याचार है, अन्याय नहीं कहते इसको, अत्याचार कहते हैं। आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका बच्चा सबसे अच्छा हो। आपने कभी उस बच्चे से पूछा उस बच्चे की क्या इच्छा है? आपकी आकांक्षाओं या आपकी जो इच्छाएं हैं उसके नीचे वो बच्चा दबा जा रहा है, उसका बचपन छीना जा रहा है। प्लीज बच्चे को बच्चा ही रहने दिया जाए। हमने जब पढ़ाई शुरू की थी उस समय मेरी उम्र हम लोग के टाइम में क्लास 1, 2, 3 होता था। पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास। मुझे लगता है मैंने 6-7 साल की उम्र में पहली बार क ख ग घ सीखा होगा, 6 साल की उम्र में। आज क्या करते हैं, आज 3 साल 2, अभी तो प्री स्कूल का भी सिस्टम है, वो प्ले स्कूल। माता पिता क्या करते हैं, दोनों जॉब में है, बच्चे को क्या है प्ले स्कूल में डाल दो। ठीक है, हो सकता है, मैंने प्ले स्कूल बढ़िया से मोबाइल देखा नहीं है, लेकिन प्ले स्कूल में क्या होता है, बच्चे खेलते ही होंगे आई थिंक। उनको शायद ABCD पढ़ाई जाती होगी चित्रों के माध्यम से ये। लेकिन मुझे जो लगता है कि बच्चों को कम से कम 5 साल तक नो एजुकेशन, नो बुक, सिर्फ प्ले, सिर्फ खेलने दीजिए। क्योंकि बच्चों का जो मस्तिष्क का विकास होता है 10 साल तक मैक्सिमम हो जाता है। अभी एक क्लास 3 साल का बच्चा को आप उसके दिमाग पर प्रेशर डालेंगे तो शायद वो यंत्रवत हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा। तो मैंने कहा उस मैडम को, उस महिला को कि मैडम आई एम वेरी हैप्पी टू सी द मार्क्स ऑफ बच्चा ऑफ योर चाइल्ड। शी गॉट 100 in 3 subjects out of 100, 96 मिला है, तो बहुत बढ़िया है। हमने उनसे एक सवाल पूछा, ईमानदारी से पूछा, बताइए ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्या आपने अपने पढ़ाई के दरमियान 96 मार्क्स पाया है कभी आउट ऑफ 100? नहीं मिला। हमने पूछा आप बताओ प्लीज फ्रैंकली बताओ, मैट्रिकुलेशन में आपने कितना % मार्क्स आया आपको? हिचकिचाइएगा नहीं, जवाब दीजिएगा, आराम से पानी पी लीजिए। उन्होंने कहा सर आप कौन है? मैंने कहा मैं अधिकारी हूँ, मैं यहीं पे SDM हूँ। उन्होंने कहा कि सर मुझे तो 76% मार्क्स मिले थे। अरे आपको 76 आया, बच्चे को 96 आया, आप तो 20% अधिक लाया, आपको खुशी नहीं? और इसी बात का उल्लेख मैंने उनके विद्यालय के एनुअल फंक्शन में किया था, और वो महिला वहाँ बैठी हुई थी। हमने कहा आप सामने यदि कोई बैठी हो तो प्लीज डोंट फील बैड, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन मैंने उसकी चर्चा वहाँ भी की थी, और मैं जहाँ जाता हूँ इसकी चर्चा करता हूँ, क्योंकि बच्चे आपका भविष्य हैं। और इन बच्चों को जब आप बड़े होते हुए देखते हैं, याद कीजिएगा जब आपके बच्चे जो छोटी बच्ची बच्चा रहा होगा और आज के तारीख में वो 17, 18, 19 साल का हो गया होगा, समटाइम्स आप फील करते होंगे इसका वो छोटा उस समय का जो बचपन में कैसा था, इसकी शरारतें कैसी थी, इसका वो मासूमियत कैसा था, अभी आप फील करते होंगे।
काश मैं उसकी कोई वीडियोग्राफी कर लेता, कोई वीडियो क्लिप रहता मेरे पास, ताकि मैं अपने छोटे बच्चे को उस समय देख पाता, उस समय कैसा था वो। हम क्या कर रहे हैं? हम बच्चों से उनका बचपना छीन रहे हैं, उन पे प्रेशर डाल रहे हैं, बस्ते का बोझ बढ़ा रहे हैं। अभी मैं कहता हूँ, जो बच्चा अपने बस्ते पे 8-10 कॉपियाँ किताबें लेके जाता है, हम तो अपने क्लास में जब जाते थे स्कूल में पढ़ने, एक कॉपी ले ली, 2-3 किताब ले लिया, काफ़ी है। अभी क्या है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग नोटबुक होना चाहिए, एक क्लास वर्क, एक होमवर्क होना चाहिए। आप बच्चों का कंधों को क्यों झुका रहे हैं, उन पर क्यों इतना बोझ लाद रहे हैं? प्लीज इतना मत करिए। हम बच्चों को रोबोटिक लाइफ देना चाह रहे हैं, और ये बच्चे जब बड़े होते हैं ना, रोबोट जैसा ही बिहेव करते हैं। फिर हम आप कहते हैं बच्चा बड़ा हो गया, आईटी चला गया, यूएस में आजकल है। कहीं मैं लोगों से मिलता हूँ, यदि लंबा हो रहा होगा तो मैं ख़त्म करूँ। यदि आप, मैं कई लोगों से मिलता हूँ तो बोलते हैं मेरे बच्चे यूएस में सेटल्ड है। हम बोलते हैं आप क्या करते हैं? मैं यहीं पे हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं। बीमार हूँ, थोड़ा डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। दे डोंट हैव देयर चाइल्ड टू केयर हिम। आपने जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा ना। हम ये नहीं, हम उनके हाई एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, बिकॉज आई एम सो फॉर्चुनेट, मेरे माँ बाप ने मुझे भारतवर्ष के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। मैंने पढ़ाई की है, अच्छे कॉलेज स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाई की। और मैंने वहाँ का देखा, वहाँ के बच्चे भी निकल जाते हैं, कोई यूएस में है, कोई लंदन में, कहीं समवेयर एल्स है, और वो वापस नहीं आ रहे। उनके माँ बाप बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत दूर है। तो ये एक संस्कृति है जो विकसित हो रही है। खैर मैं इस पे बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि छोटे बच्चों पर इतना बोझ ना लादा जाए, उनको तब तक जब तक कि आप महसूस कर सकें, उनमें अपना बचपन देख सकें। आपकी ख्वाहिश हो कि मेरा छोटा बच्चा, मेरा बचपन इसमें दिखता है, तब तक इसका आनंद लीजिए। जीवन का ये आनंद है, ये अन्यतम आनंद है, ये अप्रतिम आनंद है, इसका कोई जोड़ नहीं है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि एजुकेशन में उसकी भाषा क्या होनी चाहिए। जब कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति, या कोई बच्चा हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, किसी उम्र का हो, किसी वय का, मुझे एक बात बताएंगे आप लोग, जो दुख में होता है, जब प्रलाप कर रहा होता है, तो किस भाषा में बोलता है? उसकी मातृभाषा होती है। आप जब गहन दुख में हो, गहन व्यथा में हो, अत्यंत पीड़ा हो, उसकी अभिव्यक्ति मातृभाषा में होती है। जब छोटा बच्चा है, घर में जो बातें होती हैं, घर में जो बोली जाती है बात, वो मातृभाषा में ही सीखता है। माँ बोलना, पापा बोलना, बाबूजी बोलना, जो भी है, दादा दादी, नाना नानी बोलना, या अपने भावों की अभिव्यक्ति भी अपनी मातृभाषा में करता है, क्योंकि वो मातृभाषा को बेहतर समझता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा जो है मातृभाषा में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप सिखाएंगे वो फटाफट उसको बोलते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ, शीघ्रता से पकड़ लेगा, शीघ्रता से ग्रहण कर लेगा। इसलिए यदि इस विद्यालय की भाषा, मीडियम स्टडी का या टीचिंग का इंग्लिश हो, तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों को 90% एजुकेशन का जो मीडियम हो, वो उसकी मातृभाषा होनी चाहिए। Commitment. It's my promise to every parent who are associated with us. As our theme said, Parivartan, I must say and thank all of you that you are the change agent. परिवर्तन का आप भी एक एजेंट हो, जो आप हमें इस परिवर्तन में मदद कर रहे हो। आपने हम पे भरोसा किया, एक इस नए स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला दिलाया,
ये देखते हुए कि बिरला स्कूल शायद कुछ डिलीवर कर सके, तो मैं उसके लिए तहे दिल से आपको थैंकफुल हूँ कि आपने हमें वो मौका दिया जो हम कुछ करना चाहते हैं उसे करने का अवसर दिया हमें। तो हम आपको उस पर भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। एक बात हम आपसे और शेयर करना चाहते हैं कि हमने जो देखा है कि स्कूल में 12th की पढ़ाई चालू हुई है पिछले 2 साल से, और जान करके आपको आश्चर्य होगा कि स्कूल में 12th ग्रेड में एडमिशन 10 बच्चे की भी नहीं हो रही है। इनफैक्ट ऐसा देखने को आ रहा है कि 10th में अगर 50 बच्चे हैं तो 12th में शायद 10 बच्चे भी स्कूल में नहीं रुक रहे हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं कि आप मेरे स्कूल में नहीं आ रहे हो, और मुझे इस बात की बेहद शिकायत है कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेज ही नहीं रहे हो। ये दोनों में बहुत का फ़र्क है। आप मेरे स्कूल आओ या ना आओ, लेकिन आप अपने बच्चे को ज़रूर स्कूल भेजो। जैसा सर ने कहा, आप सब जानते हो स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, कोचिंग में सिर्फ पढ़ाई होती है। तो मेक श्योर करो कि बच्चा पढ़ाई भी करे और उसके साथ साथ उसका जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है जो स्कूल ही दे सकता है, क्योंकि स्कूल के पास ही वो इकोसिस्टम है। तो प्लीज़ आप उसको ध्यान रखो। जो उससे रिलेटेड बातें हैं, कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो अपने बच्चे को, खास करके जो बॉयज़ हैं, मतलब लड़के को आप दिल्ली, कोटा, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ भेजते हो। बिल्कुल आप भेजें, बट मेरी आपसे उतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने लड़कियों को भी वो मौका दें। अगर आप उसे बाहर नहीं भेज सकते हो तो कम से कम स्कूल तो भेजो। आप किसी भी स्कूल में मुजफ्फरपुर में जाके देख लो, पटना में जाके देख लो, साइंस तो छोड़ दो, आर्ट्स और कॉमर्स के भी ब्रांच में बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रही है। जो मैं आपसे भरोसे से कह रहा हूँ, आप गूगल से भी पूछ सकते हो कि अगर मुजफ्फरपुर मार्केट में, पटना मार्केट में, बेंगलोर मार्केट में अगर एक इंजीनियर की जॉब है, मेरी बात गौर से सुनो, अगर एक इंजीनियर की जॉब है तो उसके अगेंस्ट में 100 नॉन इंजीनियर की जॉब है, चाहे वो चार्टर अकाउंटेंट है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो HR प्रोफेशनल है, चाहे वो मार्केटिंग प्रोफेशनल है, एंड न जाने कितने और प्रोफेशंस हैं। सो प्लीज़ फॉर गॉड से, इट्स माय रिक्वेस्ट एज ए चेयरमैन ऑफ दिस स्कूल कि अगर आपका बच्चा मैथ साइंस में अच्छा नहीं करता है, इंग्लिश में इंजीनियरिंग में वो सेलेक्ट नहीं होता है, तो टेक माय वर्ड, वर्ल्ड इज़ नॉट ओवर फॉर हिम। मे बी ए बिगर अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग हिज डोर, राइट। आप जितने इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानते हो, एक बार गूगल से पूछना कि उनका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप मुझे 10% सक्सेसफुल लोग इंडिया के इंजीनियर दे दोगे तो मैं अपनी IIT की इंजीनियरिंग डिग्री फेंक दूंगा। देश में 90% से ज़्यादा नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सक्सेसफुल है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे अदानी हो, चाहे अंबानी हो, आप जिसका नाम ले लो, पॉलिटिक्स, साहित्य, इकोनॉमिक्स, जिस भी फील्ड में ले लो। तो फिर अपनी बच्चियों को हम मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़, अगर आप उसे बाहर नहीं भेज सकते तो कम से कम अपने उसके आसपास की स्कूल में तो भेजो। कम से कम उसे 12th प्रॉपर तरीके से पढ़ने दो, उसके बाद उसकी जो इच्छा होगी ग्रेजुएशन पढ़ाओ। एंड टेक माय वर्ड, इफ दे डू प्रॉपर ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट अदर दैन इंजीनियरिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट, there is an opportune time out there in the market. They will get enough opportunity. They will be equal partner in their personal life with their husband and all that, right? It's very very important. It's our responsibility. It's the need of the hour. It's our responsibility. मुझे लगता है एटलीस्ट माताएं एंड बहनें तो हमें सपोर्ट कर सकती हैं इसके लिए। ओके, दूसरी और लास्ट बात मेरी रहेगी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे 10-12 इवेंट्स हुए हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, जिसमें कुछ रेवोल्यूशन हमारे सामने आया है, राइट। जिसमें कार की इंजन बनी थी, और जिसमें व्हील का इन्वेंशन हुआ था, फायर का इन्वेंशन हुआ था। हमारे लाइफ टाइम में भी कुछ रिवोल्यूशन हुए हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मोबाइल का रिवोल्यूशन हुआ है। आपके सबके हाथ में मोबाइल है। अगर आप 20 से 25 साल पहले जाओ तो क्या आपको किसी को मैसेज पहुंचानी थी तो कैसे भेजते थे? या तो टेलीग्राम करते थे, या फिर पता नहीं, आपको याद भी नहीं होगा, नए बच्चे तो जानते भी नहीं होंगे, अंतर्देशी और पोस्ट कार्ड पर लिख के भेजते थे, राइट। आज की टेक्नोलॉजी ने आपके बिहेवियर को, आपके जीने के तरीका को बदल दिया है, राइट। तो बहुत कम, जैसा मैंने कहा कि हजारों साल में सिर्फ 10-12 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, इन्वेंशन, जो हमारे जीने के तरीका को बदल दिया है।
उस इन्वेंशन में एक नई चीज़ हमारे सामने आई है, कुछ आप लोग जानते भी होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो जैसा सर ने कहा और आपका हम पे भरोसा है कि हम वैसी पढ़ाई कराएं जो बच्चे को रिलेवेंट रख सके मार्केट में। तो आप समझ सकते हो मेरी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है कि मुझे भविष्यवक्ता की तरह 10 साल बाद की दुनिया देखनी है। जो बच्चा आज 5वीं में है, आज से 15 साल बाद शायद वो जॉब मार्केट में जाए, तो मुझे उतनी दूर की दृष्टि से बच्चे का एजुकेशन प्लान करना पड़ता है ताकि वो रिलेवेंट रह सके। सो हम आपके सामने ये अनाउंस करते हैं, हम खुद एआई फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी के हेड हैं, और आपके स्कूल में अगले साल से एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलने जा रहा है, जिसमें बच्चे को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी और बच्चे को इस टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर किया जाएगा ताकि ये बच्चे कल होकर के इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से अडॉप्ट करें और उसके लिए आज से ही वो प्रिपेयर रहें। सो ऑल आई वांटेड टू कन्वे थ्रू दिस मैसेज इज कि आपकी स्कूल पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे समाज में, हमारे इकोसिस्टम में जो भी परिवर्तन हो रहा है उस चीज़ को हम लोग आपको श्योर करते हैं कि स्कूल सबसे पहले अडॉप्ट करेगा और आपका बच्चा किसी भी और स्कूल के बच्चे से, इनफैक्ट माय पार्टिंग कमेंट ऑफ द डे विल बी कि वी आर ऑन ए जर्नी एंड इन नेक्स्ट 5-10 years यू विल बी प्राउड टू एसोसिएट योरसेल्फ विद दिस स्कूल कि ये भी देश का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल होगा। ये मेरा आपको प्रॉमिस है। विद दैट आई विल एंड हियर एंड आई विल हैंड ओवर दिस स्टेज टू आवर ब्यूटीफुल एंकर फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग द शो। थैंक यू सो मच। स्तुति लाइफ में हमने अभी देखी छोटे बच्चों के द्वारा, यह सचमुच में बहुत ही अद्भुत है और आपके स्कूल की एक्टिविटी को यह इतने अच्छे से दर्शाता है कि आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हो, बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हो और केवल उन्हें किताबी नॉलेज ही नहीं, आप उनको हर तरीके से जीवन में जो एक परिपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए वो आप दे रहे हो। इसके लिए इस पूरे बिरला परिवार को हम अपने ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे और शुभकामनाएं भी देंगे कि आप ऐसे ही आगे और तरक्की करते जाएं। धन्यवाद। जी बिल्कुल, यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, टीचर्स, पेरेंट्स, मैनेजमेंट के लोग, सभी लोगों का मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जितने संदेश आप अपने परफॉर्मेंसेस में दे रहे हैं वो अमेजिंग हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और ऑर्गन डोनेशन की जहाँ तक बात है तो ये बहुत बहुत ज़रूरत की चीज़ है और इसको यहाँ दिखाना बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल है। और मेरे विचार से सभी लोगों को मृत्युपरांत ऑर्गन डोनेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को जीवन दे सकते हैं, कोई आपकी आंखों से देख सकता है और ये बहुत ही आसान है। आप उसके लिए रजिस्टर करा सकते हैं। जब हमारा जीवन नहीं रहेगा तो हम किसी में ज़िंदा रहें, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। धन्यवाद।